हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के सिलेबस के बारे में जो इस सत्र एनसीईआरटी में दिया हुआ है 2024 और 25 के लिए। मैं आपको बारी बारी से ही बताऊंगा कि इसमें हमारे कितनी प्रश्नावलियां यानी कितनी एक्सरसाइज हैं और हर एक्सरसाइज में टोटल कितने सब पार्ट हैं। और मैं आपको ये भी यहाँ लिख के यहाँ बताऊंगा कि उन एक्सरसाइज के नाम क्या क्या हैं और उन सब के बारे में हमने क्या पहले पढ़ रखा है और हम क्या क्या डिस्कशन आगे करेंगे, ये सब मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारी सबसे पहली जो बात है, ये जो भी सिलेबस होगा हमारा, ये होगा सत्र 2024 और 25 के लिए। और पहली प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको कहते हैं हम रियल नंबर्स। पहली प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या। इसमें हमारे दो भाग हैं, 1.1 से लगाकर 1.2। कक्षा 9 में हमने ये पढ़ा था परिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अब हम उस ज्ञान का और एक्सटेंड करके अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। इसमें हम पहली भाग में पढ़ेंगे संख्याओं के महत्तम समापवर्तक निकालना और संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक निकालना। और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे किन्हीं संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने की कार्यविधि हम पढ़ेंगे। फिर दूसरी प्रश्नावली जो हमारे इस किताब में दे रखी है वो है बहुपद। आप सभी जानते ही होंगे, पिछली कक्षा में 9वीं कक्षा में हमने दूसरे ही चैप्टर में पढ़ा था बहुपद क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के और भी आयाम पढ़े थे। इस बार हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्य और बहुपद के शून्य को और उनके मध्य उनके गुणांकों के संबंध। सो इसमें भी हमारे दो भाग हैं, प्रश्नावली 2.1 से लगा के प्रश्नावली 2.2 तक। फिर तीसरी प्रश्नावली जो है हमारे, उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमारे तीन भाग हैं, प्रश्नावली 3.1 से लगाकर प्रश्नावली 3.3 तक। अगर हम बात करें तो पिछली बार हमने ये देख लिया था निर्देशन ज्यामिति में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण दिखते किस तरह के। इस बार हम उन्हें हल करने की कार्यविधि समझेंगे। एक मेथड होगा हमारे पास में ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफ का इस्तेमाल करके दो चर वाले समीकरणों को हल करेंगे। दूसरा मेथड होगा 3.2 में प्रतिस्थापन विधि वाला, और प्रश्नावली 3.3 में होगा विलोपन विधि द्वारा। तो इन तीनों मेथड को इस सत्र के सिलेबस में रखा गया है और इन तीनों मेथड द्वारा, इन तीनों विधियों द्वारा हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि जानेंगे। फिर चौथे चैप्टर का नाम है हमारा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण हमारे चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसके तीन भाग हैं। इस साल के सिलेबस में इसके तीन भाग दे रखे हैं, जो कि है 4.1 से 4.3 तक। तो 4.1 में होगा द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन यानी परिचय, जो हमने बहुपद में भी पढ़ लिया। बहुपद दो घात के बहुपद को अगर हम शून्य के बराबर कर दे तो द्विघात समीकरण बन जाएगी। फिर 4.2 में पढ़ेंगे हम द्विघात समीकरण के हल निकालना, और 4.3 में हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण के हल निकालना। अगली जो एक्सरसाइज आती है, अगली जो प्रश्नावली आती है, उसका नाम है हमारे समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां, इसमें भी हमारे तीन भाग हैं, 5.1 से 5.3 तक। पहले में हम पढ़ेंगे 5.1 में समांतर श्रेणियों के परिचय, दूसरे में हम पढ़ेंगे उनके जनरल फॉर्म nवा पद या फिर उनकी श्रेणियों का nवा पद, और तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे उनका योग। फिर छठी प्रश्नावली आएगी हमारी त्रिभुज। इसके इस साल तीन भाग हैं, 6.1 से लगा के
3 तक। पिछली बार भी हमने छठी प्रश्नावली में ही कक्षा 9 में हमने त्रिभुज पढ़ा था, तब हमने सर्वांग समता के नियमों द्वारा त्रिभुज का अध्ययन किया था। इस बार कक्षा 10 में हम इसे और बढ़ाते हुए हम समरूपता के आधार पर त्रिभुजों का अध्ययन पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा समरूपता की कसौटियां और पढ़ेंगे समरूपता और क्षेत्रफलों के बीच में संबंध। फिर ये हमने इसमें हम हमारे कक्षा 9 के ज्ञान का उपयोग करेंगे सर्वांग समता के, और एक बार हम समरूपता के आधार पर त्रिभुजों का अध्ययन करेंगे या त्रिभुजों की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फिर प्रश्नावली नंबर 7 आती है हमारी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें भी हमारे दो भाग हैं, प्रश्नावली 7.1 से प्रश्नावली 7.2 तक। सो पिछले कक्षाओं में हमने तीसरी प्रश्नावली में कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि निर्देशांक में भुज क्या होता है, कोटि क्या होती है। इस बार हम इन्हीं निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स का उपयोग करते हुए हम पढ़ेंगे कि उनसे निकलने वाली रेखाओं को किस अनुपात में बांटा जा सकता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। इस बार हम उसको और ज्यादा आगे तक या फिर ज्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। फिर 8वीं प्रश्नावली होगी त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें हमारे 3 भाग होंगे, प्रश्नावली 8.1 से लगाकर प्रश्नावली 8.3 तक। फिर 9वीं प्रश्नावली का नाम आएगा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसमें मात्र एक ही प्रश्नावली है। तो त्रिकोणमिति ये कुछ ऐसा चैप्टर है जो हमने पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़ा। तो ये जो चैप्टर है, ये जो दोनों चैप्टर हैं, ये हमने पहली बार पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जैसे नाम से इसको 3 कोण के ऊपर स्टडी करेंगे, 3 कोण के ऊपर हम अध्ययन करेंगे, अर्थात जो भी हमारी बात होगी वो होगी त्रिभुजों के अंदर। तो त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये नई प्रश्नावली है। ये हमने इससे पहले कभी इसका कोई बेसिक भी हमने पुरानी कक्षाओं में नहीं पढ़ा है। फिर आती है प्रश्नावली 10, और फिर आएगी प्रश्नावली नंबर 11, प्रश्नावली नंबर 12 और प्रश्नावली नंबर 13 और प्रश्नावली नंबर 14। प्रश्नावली नंबर 10, प्रश्नावली नंबर 10 का नाम है वृत्त, सर्कल। इसका अध्ययन हम पिछली कक्षाओं में भी कर चुके हैं कि समान चाप पे बना हुआ कोण समान होता है, समान केंद्र पर अंतरित कोण, व्यास पर अंतरित कोण और समकोण त्रिभुजों के नियम, ये सब हम इसमें पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमारे इस साल होंगी 2 प्रश्नावलियां, 10.1 से लगा के 10.2 तक। फिर 11वीं प्रश्नावली का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब तक हमने जो भी वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात किए, या तो हमने आधे वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात किए या फिर हमने ज्ञात किए हैं पूरे वृत्त के क्षेत्रफल, जो हमें पता है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। पर अब इस 11वीं प्रश्नावली हम सीखेंगे यदि कोई चाप द्वारा वृत्त पे क्षेत्रफल अंकित किया गया तो उसका मान कितना, तो वृत्तों संबंधित हर तरह के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे, और उसमें मात्र एक प्रश्नावली है 11.1। फिर 12वीं नंबर की प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पिछली कक्षाओं में हमने कक्षा 9 में 13वीं प्रश्नावली में यह पढ़ा था कि गोला क्या होता है, शंकु क्या होता है, बेलन क्या होता है, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, इन सब आकृतियों का मिश्रित कर देंगे। कभी हम घन के ऊपर बेलन लगाएंगे, कभी गोले के ऊपर, गोले के अंदर बेलन फिट करेंगे। ऐसे सब करते हुए हम उस मिश्रित आकृति का क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो 12वीं प्रश्नावली का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल व
आयतन। फिर 13वीं प्रश्नावली का नाम है सांख्यिकी। 13वीं प्रश्नावली का नाम होगा सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, जो हम हर ईयर पढ़ते हैं। पिछले साल भी सेकंड लास्ट प्रश्नावली है, अंतिम प्रश्नावली थी सांख्यिकी, तो इस बार भी सांख्यिकी हमारे सिलेबस में है। इसमें हम पढ़ेंगे माध्य, विचलन, माध्यिका, बहुलक, ये सब हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो सांख्यिकी में होगी हमारी 3 यूनिट, यानी 3 भाग इसके, 13.1 से 13.3 तक। और पृष्ठीय क्षेत्र और आयतन में होंगे हमारे 2 भाग, 12.1 से लगा के 12.2 तक। मैंने इसमें ऐच्छिक को इंक्लूड नहीं किया, ऐच्छिक प्रश्नावली इससे हटा दी है क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फिर उसे भी पढ़ा दूंगा। अंतिम प्रश्नावली का नाम है प्रायिकता। पिछली बार ये 9वीं के सिलेबस से हटा दी गई थी, इस साल ये 10वीं के सिलेबस का भाग है। इसमें होगी मात्र एक प्रश्नावली। सो प्रायिकता 8वीं कक्षा में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है, 9वीं कक्षा में पूरी तरीके से हटा दी गई है, और 10वीं कक्षा में ये पहले भी थी और अभी भी इस साल इसको रखा गया है। तो ये है हमारे सत्र 2024 और 25 के लिए कक्षा 10 का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। हम वास्तविक संख्याओं से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके हम ये पूरी प्रश्नावलियों के साथ में ये पूरा सिलेबस हम समाप्त कर दें। ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, थोड़े टाइम की बात है, उसके में ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये पूरा सिलेबस जितना जल्दी हो सके मैं पूरा करवा पाऊं और आपको ये बहुत अच्छे समझ में आए। फिर भी अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है, अगर मान लीजिए मैं पूरा नहीं समझा पाया या कोई गलती हो जाए मेरे से, तो आप मुझसे कमेंट में इसका उत्तर या फिर कमेंट में भी आप अपने डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।